भैया, अगर आप बेरोजगार हैं, दिन भर मोबाइल पर रील्स चलाते हैं, सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते भरते थक चुके हैं, पेपर लीक देखकर आपका खून खोलता है, तो मुबारक हो, आपके लिए इस देश में एक नई पार्टी आ चुकी है। नाम सुनोगे तो पहले हंसोगे, फिर सोचोगे, फिर शायद थोड़ा दुख भी होगा। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वही कॉकरोच जिसे देखकर लोग चप्पल उठाते हैं। लेकिन सोचो, अगर देश का पढ़ा लिखा युवा खुद को कॉकरोच बोलने लगे तो मामला सिर्फ मजाक नहीं रह जाता। हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। और आज बात करेंगे उस इंटरनेट मूवमेंट की जिसने सोशल मीडिया पर तबाही मचा रखी है। देखो, सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये कोई चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है, ना कोई एमएलए बनेगा ना एमपी। ये एक इंटरनेट मूवमेंट है, एक डिजिटल विरोध, और इसकी शुरुआत हुई है सोशल मीडिया पर। असल में क्या हुआ बात बताता हूँ मैं। 15 मई 2026 को एक नया बयान आया और उसमें कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्द वायरल हो गए। बाद में सफाई भी आई, फर्जी डिग्री वालों के लिए यह कहा गया। लेकिन इंटरनेट भाई इंटरनेट पर सफाई बाद में पहुंचती है, गुस्सा पहले वायरल होता है। और वही हुआ। युवाओं ने कहा, ठीक है, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम उसी नाम से हथियार बना लेंगे। अब जरा सोचो, एक युवा जिसने सालों पढ़ाई की, फॉर्म भरे, एग्जाम दिए, पेपर लीक देखे और भर्ती कैंसिल होती देखी, उसके पास आखिर बचता क्या है? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और सोशल मीडिया। आज का युवा सड़क पर कम उतरता है, मीम ज्यादा बनाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आवाज कहीं सुनी ही नहीं जा रही। और इसी गुस्से ने कॉकरोच जनता पार्टी को जन्म दिया। यह सिर्फ मजाक नहीं है, यह सिस्टम पर तंज है, व्यवस्था पर व्यंग है, और सबसे बड़ी बात, यह उस पीढ़ी का दर्द है जो खुद को इग्नोर महसूस कर रहा है। अब इस पार्टी की सबसे मजेदार चीज क्या है? इसकी योग्यता। जी हाँ, आपने सही सुना, इन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की 4 शर्तें बताई है। पहली शर्त, घोर बेरोजगार होने चाहिए। दूसरी शर्त, डिग्री हो लेकिन नौकरी गायब हो। परम आलसी होना चाहिए, देश बदलने की इच्छा हो लेकिन रजाई छोड़ने का मन नहीं। तीसरी, 24 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए, बाथरूम में भी मोबाइल, बेडरूम में भी मोबाइल, हर समय मोबाइल, हर जगह मोबाइल, दिन रात मोबाइल। और चौथी और सबसे जरूरी बात, भड़ास निकालना आना चाहिए, मतलब ऐसा मीम बनाओ जो सिस्टम को भी चुभ जाए। अब सुनने में मजाक लगता है, लेकिन यही इसकी ताकत बन चुकी है, क्योंकि इंटरनेट पर लोग रिलेट कर रहे हैं। अब सवाल आता है, इसके पीछे कौन है? तो इसके पीछे है अभिजीत नाम का एक लड़का। बताया जा रहा है कि उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और पहले सोशल मीडिया कैंपेन में काम कर चुका है। उन्होंने एक पोस्ट डाला, गूगल फॉर्म शेयर किया और कुछ ही घंटों में हजारों लोग जुड़ने लगे। फिर देखते ही देखते लाखों फॉलोवर हो गए, क्योंकि लोगों को लगा कि कोई तो है जो उसके गुस्से को मीम के जरिए बोल रहा है। अब आते हैं इसके घोषणा पत्र पर। और भाई, कुछ बातें मजाकिया हैं, लेकिन कुछ बातें सच में सोचने वाली हैं। पहला मुद्दा, रिटायरमेंट के बाद दूसरी मिलाई नहीं मिलेगी, मतलब एक कुर्सी छोड़ने के बाद तुरंत दूसरी सरकारी पोस्ट नहीं। दूसरा, अगर वोट गायब हो तो जवाब देना पड़ेगा। तीसरा, महिलाओं को पूरा हिस्सा, सिर्फ 33% नहीं, बराबरी की बात, मतलब 50%। चौथी, टीवी डिबेट असली मुद्दों पर हो, बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं की समस्या। और पांचवा और सबसे बड़ा, दल बदल बंद हो, जनता एक पार्टी को वोट दे और नेता दूसरी पार्टी पर चले जाए। ये खेलना बंद होना चाहिए। अब सच बोलूं, इनमें से कई बातें ऐसी जो आम लोगों को भी सोचने में मजबूर कर देगी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, देश का युवा खुद को कॉकरोच क्यों कह रहा है? और जवाब शायद यही है कि उसे लग रहा है कि उसकी कोई वैल्यू रह ही नहीं गई है। इतना ज़्यादा उसको फ्रस्ट्रेशन हो चुका है कि उसको लगता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वह कॉकरोच के समान है। जब उम्मीद टूटती है तो इंसान भाषण नहीं देता, व्यंग करता है, मीम बनाता है, मजाक उड़ाता है, क्योंकि शायद यही उसका बचा हुआ हथियार है। देखो, कुछ लोग इसे मजाक कहेंगे, कुछ लोग अपोजिशन का प्रोपेगेंडा भी बोलेंगे, कुछ लोग इसे यूथ रेवोल्यूशन कहेंगे, लेकिन एक बात साफ है, देश का युवा गुस्से में है। और जब गुस्सा मीम बनकर बाहर आने लगे तो उसे सिर्फ जोक समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाकी आप बताओ,
क्या आपको लगता है कि ककरोच जनता पार्टी सिर्फ कुछ दिन इंटरनेट का ट्रेंड बन गई रहेगी, या फिर यह नई पीढ़ी की असली नाराजगी है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। कमेंट सेक्शन हमारा हमेशा के लिए खुला रहेगा, इसलिए कमेंट करके जरूर अपना ओपिनियन बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।